और एडिशनल एडवोकेट जनरल श्री लोकेश सिंघल जी 14 तारीख को एक महत्वपूर्ण निर्णय कोर्ट ने दिया था, नालागढ़ कोर्ट ने, और उसकी अनाउंसमेंट जो है वो का डिसीजन आ गया। हाँ, जिस ये जो नालागढ़ कोर्ट है उसने ये जितेंद्र कुमार जी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, जिसमें हमारे कालका विधानसभा के जो माननीय विधानसभा सदस्य थे श्री प्रदीप चौधरी जी, उनको 3 साल के लिए कन्विक्ट किया है और उनके साथ 13 और लोग थे। उसकी जो प्रति है वो एडीए सोलन के द्वारा, जो अपने नालागढ़ के द्वारा उनको भेजी गई है, मुझे आई थी, तो उसके मुताबिक जो जजमेंट आई है वो जजमेंट की कॉपी भी आ गई है और उस जजमेंट के अनुसार यहाँ विधानसभा के नियमों के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की जो एक 2013 की जजमेंट है, उसके आधार पर जो कालका विधानसभा की सीट है उसको खाली घोषित किया गया है, क्योंकि उस जजमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो ही कोई भी विधायक या एमपी कन्विक्ट होता है उसी टाइम उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। तो उसी दृष्टि से प्रदीप चौधरी जी की जो सदस्यता है वो खत्म हो चुकी है, जिसकी जानकारी आज सभी कंसर्न जो अधिकारी हैं, चाहे वो हमारे इलेक्शन कमीशन है या बाकी के जो हरियाणा इलेक्शन कमीशन है, या जहां भी इसकी जरूरत है वो आज हम भेज रहे हैं। मैं समझता हूं कि जजमेंट जो आई है उसके अंदर कोर्ट ने काफ़ी गंभीर उसके अंदर वो लगाए हैं, हमें उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केवल इतना है कि हमारे जो मतलब का है, जो विधानसभा की कंसर्न है वो ये है, क्योंकि उनको 3 साल की सजा हुई है, तो उस कारण उनको ये सीट जो है कालका विधानसभा जो है आज से खाली घोषित हो गई है। वो विधायक नहीं है जी? नहीं, अब नहीं। ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का 2013 का और नालागढ़ कोर्ट का फैसला है, उसके आधार पर विधानसभा को सस्पेंड करेंगे इसको या फिर नहीं क्या करेंगे? सस्पेंड नहीं, डिस्क्वालीफाइड। स्पीकर साहब, 8(3) ऑफ डिस्कशन का चल रहा था, थोड़ा दर्शकों को भी तो पता लग जाएगा, जो लोग जानेंगे, हम तो अखबार में भी लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की कौन सी धारा के तहत स्पीकर डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं इसको, कोर्ट की जो 3 साल की इसके अंदर मैं आपको दे रहा हूँ, वो बता भी दीजिएगा। हाँ, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। कॉन्सिक्वेंट अपॉन द कन्विक्शन ऑफ श्री सभा स्पीकर के द्वारा यहां पर जानकारी दी जा रही है। प्रदीप चौधरी जो कालका विधानसभा सीट से विधायक हैं, उनकी विधानसभा की सदस्यता अब रद्द कर दी गई है। दरअसल जिस तरीके से कोर्ट के अंदर उनका मसला जिस पर निर्णय सामने आया और उसको लेकर के अब हरियाणा के विधानसभा स्पीकर के द्वारा यह जानकारी दी जा रही है कि प्रदीप चौधरी जो कि विधायक थे कालका से, वो उनकी सदस्यता अब रद्द की जाती है। अब इस सीट को खाली घोषित किया गया है। तो यानी कि इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कालका सीट से विधायक प्रदीप चौधरी की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा इस पर जानकारी दी जा रही है। और साथ ही साथ अब
अब यहां पर जिस तरीके से विधानसभा स्पीकर के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि कौन से वो क्लॉज हैं, कौन सी धाराएं हैं जिनके तहत ये फिलहाल कार्रवाई की गई है, और ये आप सुन रहे हैं विधानसभा स्पीकर को। फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कन्विक्शन, दैट इज 14/1/2021, in term of the provisions of Article 191 bracket में 1 और E of the Constitution of India, read with Section 8(3) of the Representation of the People Act 1951, and accordingly one seat, namely 01 Kalka Assembly constituency in the Haryana Vidhan Sabha, has fallen vacant with effect from the 14th January 2021। ये हमने कॉपी दे देंगे नहीं, ये तो ऑटोमेटिक एक्शन, मतलब क्या है कि हाँ जी, एज पर द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो एक लॉ बन चुका है, यूं कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट का लॉ बन चुका है। और थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसके अंदर ये डिसीजन आया हुआ है कि जो ही कोई भी विधायक या एमपी, उसको 2 साल की सजा होती है, 2 से ऊपर की, तो उसी टाइम वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसीजन। ये तो ठीक है, वो जो पूछ रहे थे ना, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली तो हो जाता है, हाँ। प्रावधान हो गया, पर स्पीकर तो उसके लिए नोटिफिकेशन करते हैं, इसलिए नोटिफिकेशन करना हाँ, नोटिफिकेशन तो हमने तो खाली सीट करने की नोटिफिकेशन नहीं हुआ था जब तक तो एमएलए था ना। हाँ, नोटिफिकेशन के साथ ही डिस्क्वालिफिकेशन उसकी शुरू हो गई 14/1 से। हाँ, तो अपना स्पीकर साहब कर दिया ये डेट पे दे रहे हैं अब आपकी असेंबली में आपके इस नोटिफिकेशन के साथ ही वो के बाद में हाँ, अब 2 सीटें खाली हो गई हैं। अब 14 जनवरी 2021 से कन्विक्शन 14 को अनाउंस हुई थी, अनाउंस जो है बाद में किया, फैसला तो ऑर्डर 14 जनवरी का ही मान्य है। तो ये अब इस पे बाई इलेक्शन ही होएगा दोनों सीटों पर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 14 जनवरी से। एक कानूनी पक्ष ये भी आ रहा था कि 3 महीने का समय उनके पास है, अगर 3 महीने वही तो अल्ट्रा वायरस लिली थॉमस में, वही तो लिली थॉमस में जो ये एक्ट जो बना हुआ है, ये पुराना बना हुआ है। 2013 का फैसला सुप्रीम को आने के बाद लिली थॉमस केस के अंदर वो जो तो स्पीच बड़ी और अहम खबर, प्रदीप चौधरी की सदस्यता रद्द की गई है। प्रदीप चौधरी की सदस्यता विधानसभा की रद्द कर दी गई है। स्पीच बड़ी और अहम खबर, और अब वो आगे विधायक नहीं है। और 14 जनवरी के बाद से, दरअसल जब कोर्ट की तरफ से इस पर अपना स्टैंड लिया गया, जिस पर अपना निर्णय सुनाया गया, उसके बाद से अब उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। वो सीट खाली हो चुकी है। और जैसे कि आप सभी जानते भी हैं कि कांग्रेस से विधायक हैं प्रदीप चौधरी, और उनको लेकर के हिमाचल की एक निचली अदालत ने इस पर अपना निर्णय सुनाया। आपराधिक मामला था जिसको लेकर के 3 साल की सजा सुनाई गई, और साथ ही साथ इस पर, जैसा कि विधानसभा स्पीकर के द्वारा इस पर जानकारी दी गई कि 2 साल या उससे ज्यादा अब साल तक अगर किसी भी तरीके से सजा सुनाई जाती है, तो उसको लेकर के चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, उनकी सदस्यता निरस्त कर दी जाती है, रद्द कर दी जाती है। तो मौजूदा वक्त में उसी आधार पर जो प्रदीप चौधरी हैं कांग्रेस के विधायक, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता इस पर जानकारी दे रहे थे। उनके द्वारा इस पर बताया गया कालका विधायक प्रदीप चौधरी की जो सदस्यता है विधानसभा की, वो रद्द कर दी गई है। और साथ ही साथ आपको यहां ये बेहद अहम जानकारी जो कि ये सामने आ रही है कि 3 साल जो कि उनको सजा सुनाई गई है, तो उसके मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, उसके आधार पर 2 साल या उससे ज्यादा की अगर किसी के ऊपर भी कोई सजा उसको दी जाती है, तो ऐसे में उसकी जो सदस्यता है, चाहे वो विधानसभा की हो चाहे वो उसकी संसद की हो, वो रद्द कर दी जाती है। यानी कि चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, उसकी सदस्यता निरस्त मानी जाती है। अब कालका जो सीट है वो खाली हो चुकी है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा इस पर बताया गया, और तफ्तीश से पूरी जानकारी इस पर उनके द्वारा दी गई। विधानसभा स्पीकर के द्वारा यह भी बताया गया कि हिमाचल की एक निचली अदालत के द्वारा जिस तरीके से निर्णय लिया गया,
उसके आधार पर अब जो ये कॉपी है, जो कॉपी उनको दी गई है, हरियाणा विधानसभा तक भी पहुंची है, तो आगे ये कॉपी सर्कुलेट की जाएगी। वहीं साथ ही साथ उन्होंने बकायदा वो धाराएं भी बताई जिनके तहत अब ये कार्रवाई विधानसभा के भीतर विधायक के ऊपर की गई है। इसके बारे में भी बताया गया। प्रदीप चौधरी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। स्पीच एक बड़ी और अहम जानकारी। तो विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इस पर जानकारी दी है और इससे पहले तक आप विधानसभा स्पीकर को सुन रहे थे। कालका विधायक प्रदीप चौधरी की जो सदस्यता है वो फिलहाल रद्द कर दी गई है। 3 साल की सजा उनको दी गई है और जिस तरीके से तय मानक है कोर्ट के द्वारा भी इस पर बताया जा चुका है, इस पर गाइडलाइंस दी गई हैं। 2 साल या उससे ज्यादा का अगर कोई भी किसी भी विधायक या किसी भी राजनीतिक तौर पर किसी भी नेता के ऊपर अगर ऐसा कोई केस होता है या ऐसा निर्णय उसके ऊपर सुनाया जाता है तो उसको लेकर के उसकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाती है। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या इस पर अभी और जानकारी मिल रही है? जी देखिए, जो प्रदीप चौधरी थे कालका से जो विधायक है, उनकी जो सदस्यता है विधानसभा से वो रद्द कर दी गई है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें तमाम जो चीजें थी, जो पहले दिन धाराओं के तहत ये जो विधानसभा से इनका जो सस्पेंशन है, जो उनका वो हुआ है, रद्द हुआ है, उसी को चलते हुए ये जो विधानसभा की में और ज्ञानचंद गुप्ता की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो हो रही थी। और 14 जनवरी से कोर्ट ने जो सुरक्षित रखा था फैसला, इसलिए अब 14 जनवरी को कालका सीट से प्रदीप चौधरी को आयोग की घोषित किया गया है। जी लेकिन रवि, इस दौरान क्योंकि और कई पेचीदगियां भी हैं, क्या कुछ इस तरीके से भी जानकारी है कि कुछ महीने का भी समय भी है, अगर वो प्रदीप चौधरी अगर आगे अपर कोर्ट में जाना चाहें तो उसको लेकर के उनको कुछ रियायत या फिर ये यहाँ पर निर्णय दिया जा चुका है जो कि विधानसभा स्पीकर की तरफ से है? देखिए, विधानसभा अध्यक्ष ने इस तौर पे कहा है कि अगर प्रदीप चौधरी हायर कोर्ट में कहीं जाके अपील करते हैं तो कोर्ट उस पर स्टे ऑर्डर देता है, तो ये सस्पेंशन जो ये आयोग के जो इनको करार किया गया था, इस पर रिवोक हो सकता है। जी लेकिन फिलहाल के लिए विधानसभा की सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई है, निरस्त कर दी गई है। जी बिल्कुल। देखिए, 14 जनवरी को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया था और आज जो इसके बाद 14 जनवरी को कालका सीट से जो प्रदीप चौधरी को आयोग की घोषित किया गया था, जिसकी नोटिफिकेशन आज जारी हुई है। इसमें यह कहा जा रहा है कि जिस दिन जो कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई थी, उसी दिन से ये आयोग के करार हो गए थे और जिसकी नोटिफिकेशन आज जारी हुई है। जी तो यानी कि ये जो सदस्यता निरस्त की गई है, रद्द की गई है, ये 14 जनवरी से ही मान्य होगी रवि? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। क्या इस पर अभी रिएक्शन आया है प्रदीप चौधरी का? प्रदीप चौधरी इस पर क्या कह रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट? जी देखिए, अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है और उसके बाद हम कोशिश करेंगे प्रदीप चौधरी जो कालका से विधायक थे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उनका जो अगला रिएक्शन है वो इस पे क्या होता है। कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि प्रदीप चौधरी जो है हायर कोर्ट में जो हायर कोर्ट का अपना दरवाजा वो खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं और जो उच्च न्यायालय है उसमें जाके और अपनी जो अपना जी रवि, अगर अपर कोर्ट में जाते हैं प्रदीप चौधरी तो फिलहाल जो सदस्यता रद्द की गई है, क्योंकि आगे कहीं और उनके सामने कोई विकल्प हो सकता है अगर तकनीकी रूप से, कानूनी रूप से अगर इसको समझे तो? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन इस बीच ये लगातार जानकारी हम अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा की कालका जो विधानसभा सीट है वहां से विधायक प्रदीप चौधरी की जो विधानसभा की सदस्यता है वो रद्द की जा चुकी है और दरअसल हिमाचल की एक निचली अदालत के द्वारा एक निर्णय दिया गया जिसमें कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी को अब एक मामला था जिसमें 3 साल की सजा सुनाई गई है और यहां इसके आधार पर दरअसल अब इससे उनकी जो विधानसभा की सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है और नियमों के अनुसार अगर देखा जाए तो 2 साल या उससे ज्यादा अगर किसी भी सांसद या विधायक को अगर सजा दी जाती है, उसको दोषी माना जाता है, तो उसको लेकर के उस शख्स की, उस नेता की जो विधानसभा की सदस्यता है वो रद्द कर दी जाती है। इसका प्रावधान है। केवल ढींगरा इस बीच हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मैं जरा जल्दी से इस पर रिएक्शन लेना चाह रहा हूं केवल जी कि कालका विधायक जो प्रदीप चौधरी हैं उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है, 3 साल की उनको सजा सुनाई गई और इस प्रावधान के आधार पर दरअसल जो 2 साल या उससे ज्यादा की सजा अगर दी जाती है
तो कोई भी नेता हो, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। देखिए, मुझे उनके मामले का तो नहीं मालूम है, लेकिन चलो जो भी है, अब अगर उनको सजा सुनाई गई है तो ये आकलन का विषय है और उस पर देखा जाएगा। लेकिन आज जो देश के या प्रदेश के हालात हैं, उसमें आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो भी अभी अब इलेक्शन भी होगा, चाहे एक सीट पे हो या 2 सीटों पे हो, तो इसका सीधा मकसद ये रहेगा, जिस तरह से ना तो मुख्यमंत्री को हरियाणा में कहीं घुसने दिया जा रहा और ना ही कहीं किसी विधायक को कोई भी बात रखने दी जा रही है अपने बीजेपी विधायकों को। जिस तरह से इन्होंने प्रदेश का माहौल बना रखा है, हर आदमी को परेशान कर रखा है, तो मैं यही समझता हूं कि जो भी इलेक्शन होगा वो बीजेपी तो किसी तरीके से भी यहां से जीत नहीं पाएगी। नहीं, ये जो कार्रवाई हुई है विधानसभा स्पीकर के द्वारा, जो कदम उठाया गया है, ये तो कानून के दायरे में ही है ना, इस पर तो कोई संदेह नहीं, कोई सवाल नहीं। देखो, इस विषय में पूरी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन अब किस बात पे सजा सुनाई गई है, कहाँ क्या सजा सुनाई गई है, ये तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि नियम की नियमावली जो होती है, उसके हिसाब से अगर कोई बात हुई होगी तो मैं उसमें अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जो भी प्रदेश का सिस्टम है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं खड़ी होगी। ये मैं आपको क्लियरिटी में बोलना चाहूंगा, चाहे वो एलनाबाद की सीट हो, चाहे वो कालका की सीट हो, अगर दोबारा इलेक्शन होता है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं टिक नहीं पाएगी। ठीक है, केवल जी आप हमारे साथ बने रहिए। रेणु भाटिया, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रेणु जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। शुक्रिया। मैं ये जरा जानना चाह रहा हूं, प्रदीप चौधरी की विधानसभा की सदस्यता, दरअसल मामला एक चल रहा था जिस पर निचली अदालत ने इस पर निर्णय दिया, सजा इस पर सुनाई है, और उसी के आधार पर हरियाणा विधानसभा स्पीकर के द्वारा जो उनकी सदस्यता है उसको रद्द माना गया है। इसके बारे में खुद उनके द्वारा जानकारी दी गई है। सबसे पहले इस पर आपका रिएक्शन क्या है, वो अब जानना चाह रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसे लगता है, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, किसी भी जाति का हो, किसी समीकरण से जुड़ा हुआ हो, यदि कोई गलत कार्य वो करते हैं और उसकी सजा आ जाती है या उसका रिजल्ट आता है, तो मुझे लगता है कि ये एक न्यायपूर्ण प्रक्रिया होगी। क्योंकि हम जो भी सेलेक्ट होके आता है, चुनकर आता है, जीत कर आता है, वो लोगों का आइकॉन होता है। और अगर आइकॉन किसी इस तरह से कार्यों में लिप्त होते हैं या गलत काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक जो है लेसन हो जाता है। तो मुझे लगता है जो भी न्याय प्रक्रिया होगी और है वो सही है। केवल जी, 2 विधानसभा सीट जिसका जिक्र हो रहा है, आपने भी उसके बारे में बात की, एलनाबाद की सीट जहां से अभय चौटाला ने खुद ही अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वहीं दूसरी अब कालका की सीट भी हो चुकी है, जो कि अब पूरी तरीके से खाली है। अब आपको क्या लगता है, इसमें आने वाले समय के लिए किसी और तरीके से समीकरण आपको नजर आते हैं? बिल्कुल, देखिए, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आज हालात है, आप देखिए चौतरफा जो है लोग सड़कों के ऊपर हैं, चौतरफा ये कभी किसानों के बीच में खड्डे खोद रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये सरकार जो है इन्हीं लोगों ने वोट दी इनको और इन्हीं लोगों के खिलाफ हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब अगला चुनाव होगा तो ये दोनों जो सीटें हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं वोट का सिस्टम नहीं नजर आएगा। रेणु जी, अब आपके सामने भी 2 खाली सीटें हैं। एक एलनाबाद की सीट, अभय चौटाला पहले ही कह चुके हैं कि मैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग गांव में जाकर के हरियाणा के हर एक पंचायत तक जाकर के अपनी बात पहुंचाऊंगा, हर एक किसान तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि आखिर इन कानूनों के अंदर है क्या। एक वो मसला चल रहा है, एक वो विधानसभा सीट है और दूसरी कालका की सीट है। तो अब ऐसे में बीजेपी के लिए कहीं कोई चांसेस नहीं है, केवल ढींगरा साहब तो ये कह रहे हैं। देखिए, ढींगरा जी अपने मानसिकता के अनुसार बात कहेंगे, अपनी पार्टी की थ्योरी के अनुसार कहेंगे। अगर इस तरह से सीट की बात हो कि भाजपा की कोई उम्मीद नहीं है, सीट नहीं है, तो आज हम लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ ना आते और विधानसभा में भी हम सरकार ना बनाते। लेकिन ठीक है, उनकी अपनी सोच, अपना तथ्य है। मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को जो चुनकर आता है उसे जनता के हित की ही सोचकर कार्य करना चाहिए। और यदि कोई सोचता भी है कि मुझे चुनाव लड़ना है या इस तरह से राजनीतिक कार्यों में आना है, तो उसका पहला उद्देश्य राष्ट्र और फिर
राष्ट्र की जनता होना चाहिए, जो स्वयं पर फोकस करेगा, जो कहेगा नेशन फर्स्ट को छोड़कर खुद को फर्स्ट करने की कोशिश करेगा, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी अंजाम तो सामने आता ही है, और वही आ रहा है। केवल जी, अंजाम तो सामने आएगा ही। देखिए, ये तो क्लैरिटी है कि बीजेपी ने जो 2019 के बाद जो हरियाणा के लोगों के साथ उनकी जो गरीब किसान और जो बिजनेसमैन और जो लोग यहाँ के रहने वाले वासी हैं उनके साथ क्या कर रखा है। आज देखिए, करीबन 22 जिलों के अंदर 16 जिलों के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया। जो सरकार अपने लोगों को इंटरनेट की सुविधाएं इसलिए नहीं देना चाहती कि वो लोग अपनी बात रख पाए, पब्लिक में अपनी बात कर पाए, वो कैसी सरकार होगी आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूं। ऐसी भ्रष्ट सरकार, ऐसी निकम्मी सरकार हरियाणा में कभी नहीं आई और ना ही कभी आएगी। और पूरे देश में भी इन्होंने 75 पार के बड़े बड़े नारे दिए थे, आपको मालूम होगा वो 40 के नीचे रह गए। और ये हवा में उड़ने वाले अब इनके जमीन पे आ जाएंगे, इनको समझ आ जाएगी कि 2 सीटों से भी इनको पता लग जाएगा कि इनकी कोई वोट नहीं है हरियाणा के अंदर। नहीं, लेकिन इंटरनेट सेवाएं अगर बंद की गई हैं, उनको रोका गया है, तो रेणु जी उसके पीछे नीतियां तो है ना, वो तो तात्कालिक हैं, कुछ समय के लिए हैं। देखिए ढींगरा जी वैसे तो बहुत मैच्योर और सुलझे हुए समझदार वक्ता है, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा आज ये किस तरीके से अपने तथ्यों को दे रहे हैं। इंटरनेट सेवाएं क्यों बंद हुई, क्या ये भली भांति जानते नहीं है कि सुरक्षा की दृष्टि से और देश में और राज्य में जिस तरह की परिस्थिति इस समय है, तो जनता के हित को सोचते हुए, रिस्क फैक्टर्स को सोचते हुए ये एक प्रिकॉशनरी एक्ट है। क्या ये इसी तरीके से आप देखिए, मैं अपने एंकर साथी को कहना चाहती हूँ कि आपने कई बार दिखाया अपने चैनल के माध्यम से कि जब धारा 370 लागू हुई थी या कश्मीर के आतंकवाद या कई इस तरह से कश्मीर पर बातें हुई, तब भी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। तब भी कांग्रेस के प्रवक्ता, चाहे वो प्रदेश के थे चाहे देश के थे, इसी तरह की भाषा बोलते थे। आज क्या हुआ? वही कश्मीर है, वही सुरक्षित कश्मीर है आज, और वही इंटरनेट की सेवाएं चल रही हैं। तो ये या तो इनके पास कोई बात नहीं होती या इनकी बात का कोई लॉजिक नहीं होता। मुझे इस बात का अफसोस होता है। नहीं रेणु जी, लेकिन मैं जरा इस विषय पर भी आता हूं। जो मौजूदा वक्त में 2 विधायक, अब 2 सीट खाली हो चुकी हैं, तो क्या इसको लेकर के हरियाणा की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, क्या वो धीरे धीरे बदल जाने वाली हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी रेणु जी, देखिए, परिस्थितियां बदलना कम से कम ये एक लेसन हो जाता है कि अगर किसी ने कोई गलत कार्य किया है और वो अंडर ट्रायल है, तो कभी ना कभी वो रिजल्ट आना ही है। अब वो रिजल्ट अगर आपकी गलती है तो किस तरह से आएगा, नहीं है तो आपको किस तरह से आएगा, ये एक बात तो सामने आई। दूसरी बात ये है कि लोकसभा हो या विधानसभा हो, बीच चुनाव में कई बार री इलेक्शंस होते हैं, उनके कई तरह के अलग अलग कारण भी होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भाजपा दोबारा नहीं आएगी या भाजपा आएगी या कौन आएगा। तो ये तो री इलेक्शंस होंगे, ऐसी सीटें खाली हुई हैं, उनकी अपनी किस मंशा से अभय चौटाला जी ने इस्तीफे दिए, वो सारी बात जनता के सामने क्लियर हो गई, और अब तो नेक्स्ट चुनाव होंगे उसमें अपने हिसाब से क्लियर होगी बात। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रेणु जी और केवल जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातें रखी हैं। लेकिन फिलहाल इस बीच जो बड़ी जानकारी है वो लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। कालका विधानसभा सीट को अब खाली घोषित किया गया है और साथ ही साथ प्रदीप चौधरी, जो कि अब इस इलाके से विधायक थे, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो कालका विधायक प्रदीप चौधरी की सदस्यता रद्द कर दी गई है और इस बारे में जो जानकारी है वो विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा ही दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि 14 जनवरी से, दरअसल जिस समय प्रदीप चौधरी को लेकर के निचली अदालत के द्वारा इस पर फैसला दिया गया, उसी दिन से इसको लेकर तात्कालिक रूप से इसको प्रभावित माना जाएगा और उनकी जो सदस्यता है 14 जनवरी से ही निरस्त मानी जाएगी, रद्द मानी जाएगी।